मैं अक्सर पेरेंट्स से मिलता हूं जो थोड़े घबराए हुए होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं जब उन्हें अपने बच्चे के सेरेब्रल पॉल्सी डायग्नोसिस के बारे में पहली बार पता चलता है। एंड यू नो व्हाट, इट्स कंप्लीटली नेचुरल टू फील ओवरवेल्म्ड। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेडिकल जार्गन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उन फिजिकल चैलेंजेस के पीछे छुपे एक बहुत ही रोशन दिमाग, उस ब्राइट माइंड को समझेंगे। वी आर गोइंग टू लुक पास्ट द सर्फेस एंड ब्रेक डाउन द साइंस टुगेदर, ताकि आप अपने बच्चे के ट्रू पोटेंशियल को पहचान सकें। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम समझेंगे सीपी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का कनेक्शन, फिर रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद वी लुक एट द मोटर कॉग्निटिव लिंक, द असेसमेंट ट्रैप, मोटर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट्स और फाइनली द इनक्रेडिबल पावर ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। पूरा सफर तय करेंगे आज, फ्रॉम कंफ्यूजन टू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। लेट्स डाइव इन। दुनिया के हर उस पेरेंट के दिल में ये सवाल जरूर आता है जो सीपी के साथ डील कर रहा है। डज लिमिटेड मूवमेंट मीन लिमिटेड इंटेलिजेंस? अगर मेरा बच्चा ठीक से चल नहीं पाता या उसके हाथों की ग्रिप कमजोर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा और पेनफुल मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी का, एंड वी लिटरली नीड टू चैलेंज दिस राइट नाउ, राइट हियर। Listen, let me reassure you immediately with some clear medical data. साइंस कहती है कि सिर्फ 30 से 50% बच्चों में जिनको सीपी है, एक्चुअल को-अकरिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। बाकी की मेजॉरिटी, उनकी इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली एवरेज और इवन अबव एवरेज। मतलब समझ रहे हैं आप? अ सिवियर मोटर इम्पेयरमेंट डज नॉट गारंटी अ सिवियर कॉग्निटिव वन। सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे को फिजिकल मूवमेंट में परेशानी हो रही है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका दिमाग शार्प नहीं है। उनकी थिंकिंग, उनकी समझ, इट कैन बी एब्सोल्युटली इंटैक्ट। So, moving to Section 1, CP and cognitive impairment. Let's look beneath the surface. देखिए, जब हम अटैक 6 सीपी की बात करते हैं, जो कि एक स्लाइटली रेयर सब टाइप है, तो इसमें सेरिबेलम इफेक्ट होता है। इसका असर सीधा मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर पर पड़ता है। बाहर से देखने पर ना फिजिकल स्ट्रगल और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स बहुत क्लियरली दिखते हैं, एंड एनी आउटसाइडर लुकिंग इन माइट मेक स्नैप जजमेंट्स। वो बाहर के मूवमेंट्स देखकर ही बच्चे की ओवरऑल कैपेबिलिटी को जज कर लेते हैं। बट दैट इज जस्ट अ फिजिकल रियलिटी, नॉट अ मेंटल वन। साइंटिफिकली सेरेब्रल पॉल्सी की डेफिनेशन आखिर कहती क्या है? इट इज फंडामेंटली अ ग्रुप ऑफ परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स जो आपके मूवमेंट और पोस्चर को अफेक्ट करता है, डेवलपिंग फीटल या इन्फेंट ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस की वजह से। द रियल टेक अवे हियर, द कोर क्लिनिकल ट्रूथ इज दैट सीपी इज फंडामेंटली अ मोटर डिसफंक्शन। इनहेरेंटली अपने आप में ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है। जो पाथवेज मसल्स को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज्ड हैं, बट द पाथवेज दैट कंट्रोल थॉट्स, ड्रीम्स एंड अंडरस्टैंडिंग, दे आर ऑफन परफेक्टली फाइन। Section 2, Exploring the Risk Factors. ये disturbances आखिर आते कहाँ से हैं? लेट्स क्विकली रन थ्रू सम प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स। हाइपोक्सिया यानी लेबर के दौरान ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलना, प्रीमेच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट, कुछ मटर्नल इन्फेक्शंस लाइक चिकन पॉक्स, जीका या हर्पीस प्रेगनेंसी के टाइम। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स भी होते हैं जहां प्रॉपर मेडिकल केयर टाइम पर नहीं मिल पाती, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी हैं जैसे CTNNB1। यहाँ मुझे आपसे एक बहुत डीपली पर्सनल बात कहनी है। डियर पेरेंट्स, प्लीज इन फैक्टर्स को देखकर अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ये प्योरली मेडिकल कम्प्लेक्सिटीज हैं। नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस डेटा विद एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंस, एंड एब्सोल्युटली नो ब्लेम इज प्लेस्ड ऑन यू। आप अपने बच्चे के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। This brings us to Section 3, the motor-cognitive connection. सो हियर्स द थिंग, जब जैब अर्ली स्टेजेस में ब्रेन में कोई इंजरी होती है तो वो रेयरली एकदम आइसोलेटेड होती है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्पिल ऑन अ मैप। जिस एग्जैक्ट न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट या डैमेज ने मोटर कॉर्टेक्स को अफेक्ट किया है, जो कि फिजिकल मूवमेंट कंट्रोल करता है, वो कभी कभी स्प्रेड होकर या स्पिल ओवर करके उन एरियाज को भी अफेक्ट कर देता है जो रीजनिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैंडल करते हैं। बस यही एक वजह है कि कभी कभी मोटर और कॉग्निटिव इश्यूज एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और इस स्पिलओवर का ना एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली हार्ट ब्रेकिंग नतीजा होता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। डेटा लिटरली शोज कि 1 in 4 इंडिविजुअल्स विद सीपी, यानी करीब 25% बच्चे प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते। उनकी स्पीच मसल्स काम नहीं करती। सोचिए जरा, इट्स लाइक हैविंग अ पोटेंशियली ब्राइट, शार्प, ऑब्जर्विंग माइंड ट्रैप्ड बिहाइंड अ मैसिव कम्युनिकेशन बैरियर। दे वांट टू कनेक्ट, वो जोक समझते हैं, इमोशंस फील करते हैं, बट द फिजिकल वर्ड्स जस्ट वोंट कम आउट। Which naturally leads us to a huge problem. Section 4, the assessment trap. Dr. Kathy Morgan ने literally hit the nail on the head with this powerful realization. उन्होंने क्लियर किया कि सिर्फ इसलिए कि एक बच्चा हमें एक्सप्रेसिवली कुछ वापस नहीं दे रहा, यानी वो बोलकर या पॉइंट करके जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमें समझ नहीं रहा। Silence does not equal a lack of comprehension. Lack of expression is a motor failure, guys, not an intellectual failure.
प्रॉब्लम हमारे असेसमेंट मेथड्स में है। जो टिपिकल ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट्स होते हैं, उनमें बच्चे को फिंगर से पॉइंट करना होता है, ब्लॉक्स को स्टैक करना होता है या प्रॉपरली बोलकर जवाब देना होता है। अगर आपके हाथ स्पेस्टिसिटी या अटैक्सिया की वजह से मूव नहीं कर सकते, तो आप इनेविटेबली टेस्ट में फेल हो जाएंगे। दिस लिटरली अनफेयरली पीनलाइजेस द चाइल्ड फॉर अ फिजिकल इशू। दूसरी तरफ वी हैव मोटर फ्री टेस्ट। ये टेस्ट स्ट्रिक्टली आई गेज और विजुअल रीजनिंग पर रिलाई करते हैं। बच्चे को सिर्फ सही आंसर पर फोकस करके देखना होता है। ये फेयर टेस्ट उनकी ट्रू इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली सामने लाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सेक्शन 5 मोटर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट्स। When clinics use tests like PPVT3, पॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, टिपिकली डेवलपिंग किड्स के लिए दिस इज फाइन, बट फॉर किड्स विद CP, नॉट एट ऑल फेयर। ऑन द फ्लिप साइड, वी हैव द रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये पूरी तरह से मोटर फ्री टेस्ट है। ये CP वाले बच्चों के लिए फार सुपीरियर है क्योंकि इसमें फिजिकल मूवमेंट चाहिए ही नहीं। ये डायरेक्टली फ्लूइड इंटेलिजेंस को चेक करता है विजुअल पैटर्न्स के थ्रू। और सबसे अमेजिंग बात, रिसर्च शोज कि रेवेंस टेस्ट actually aligns perfectly with brain imaging results in CP patients. It is absolutely crucial. कुछ essential motor free assessments आपको definitely पता होने चाहिए। We have Raven's Color Progressive Matrices, the Fagan Test of Infant Intelligence जो infants के लिए eye gaze tracking use करता है, और Completely Non-Verbal Letter 3. As empowered caregivers, आप इन tools के नाम याद रखें। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इवैल्यूएशन के लिए जाएं, तो एक्सप्लिसिटली पूछिए, कैन वी प्लीज यूज अ मोटर फ्री टेस्ट लाइक रेवेंस? ये मांगना बिल्कुल आपके बच्चे का राइट है। Finally, Section 6, the power of intervention. ये क्लियर एक्शनेबल रोड मैप टू केयर आपके बच्चे के फ्यूचर को रेडिकली शेप कर सकता है। स्टेप 1 है अर्ली डायग्नोसिस, टर्म एज पर MRI और 3 मंथ्स के एज पर जनरल मूवमेंट्स असेसमेंट। जितना जल्दी पता चलेगा उतना बेहतर। स्टेप 2, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, गेटिंग दैट करेक्ट मोटर फ्री कॉग्निटिव असेसमेंट। एंड स्टेप 3, मल्टीडिसिप्लिनरी अर्ली इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर्स का एक कंबाइंड सॉलिड अप्रोच। एक बात जो साइंस बार बार प्रूव कर रही है, वो ये है कि द मोस्ट इनक्रेडिबल रिजल्ट्स कम फ्रॉम फैमिली सेंटर्ड अर्ली इंटरवेंशंस। थेरेपीज जैसे सेफ और कॉपका इस बात पर फोकस करती हैं कि पेरेंट्स, आप लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के इंटरवेंशन में डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अर्ली डेवलपमेंटल विंडो का पूरा फायदा उठा रहे होते हैं। ये फैमिली इन्वॉल्व्ड थेरेपीज लिटरली ब्रेन को रीवायर करने में, न्यूरोप्लास्टिसिटी को जगाने में और आपके बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ को पुश करने में अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। यू आर देयर बेस्ट थेरेपिस्ट्स। As we wrap up today's explainer, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत जरूरी सवाल अपने आप से पूछें। What incredible potential can we unlock when we finally look past these physical barriers? जब हम unlimited movements और communication hurdles के आगे देखना शुरू करेंगे, तो उस छुपे हुए bright mind के कितने amazing नए रास्ते खुलेंगे। Gear caregivers, you are doing an amazing job. अपने बच्चे के true potential को पहचानिए, fair assessments की मांग कीजिए और उनकी abilities पर पूरा विश्वास रखिए। Believe me, they understand so much more than the world gives them credit for. Keep advocating for them. Thank you so much for spending your time with me today. Take care and see you next time.